दर्शकों, आइए आज के इस अतिरिक्त भ्रमण में हम चलें भारत के राजस्थान राज्य में अरावली पहाड़ी पर लगभग 600 फीट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में बने मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ किले की ओर। मछली की आकार का ये किला 5 किलोमीटर की अधिकतम लंबाई के साथ 13 किलोमीटर की परिधि यानी सरकमफ्रेंस में फैला हुआ है। 700 एकड़ के क्षेत्रफल को कवर करता चित्तौड़गढ़ का किला भारत का ही नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ा किला है और ये गवाह है इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्यवंशी राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। अपने कार्यरत काल में इस किले ने 4 सबसे महान कर्मों को देखा है जो आज भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। ये है चित्तौड़गढ़ किले का पाड़नपोल नामक प्रथम प्रवेश द्वार। इस द्वार का निर्माण गुजरात के सोलंकी शासक और कुमारपाल के राज में सोलंकियों द्वारा किया गया था। ऐसे यहाँ 7 द्वार हैं। दोस्तों, गौरतलब है विश्व विख्यात पावन और ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ किला साक्षी है महाराणा प्रताप की अद्भुत शक्ति, मीराबाई की समर्पित भक्ति, दासी पन्नाबाई का निस्वार्थ त्याग और वीरांगना रानी पद्मावती के अपनी पवित्रता की रक्षा के प्रति बलिदानी जौहर का। अरावली की पहाड़ी पर बने सड़क के रास्ते की खड़ी चढ़ाई और चित्तौड़गढ़ किले में निर्मित 7 प्रवेश द्वारों को पार कर हम पहुँचे। पहाड़ी के ऊपर समतल भूमि पर स्थित एंटी टिकट के क्षेत्रफल के प्रांगण में, जहां से हमने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर जाने की एंट्री टिकट ली, एक गवर्नमेंट गाइड हायर किया और चल पड़े विश्व विख्यात पावन और ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ किले के दिशावलोकन के लिए। आपके सामने है चित्तौड़गढ़ किले में स्थापित 8वीं शताब्दी का कुंभस्वामी मंदिर। आइए दोस्तों, हम कुंभस्वामी मंदिर के परिसर में चलें। यह मंदिर भारतीय आर्य शैली में निर्मित मूल रूप से भगवान विष्णु के शुक्र अवतार वराह को समर्पित है। इस मंदिर का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार 1433 और 1468 के बीच महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कुंभस्वामी मंदिर के परिसर से सामने आप मीराबाई के महल की झलक देख सकते हैं। अफसोस, समय की कमी के कारण हम मीराबाई के महल का दौरा न कर पाए। कुंभस्वामी मंदिर के बगल में स्थापित है मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह प्रथम द्वारा 1482 और 1588 के बीच निर्मित मीराबाई को समर्पित कुंभश्याम मंदिर। कुंभश्याम मंदिर के सामने है मीराबाई के गुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज की समाधि। मित्रों, इस पावन ग्रह में उपस्थित संत शिरोमणि रविदास के चरण पादुका को नमन कर हमने रुख किया कुंभश्याम मंदिर के अभियंतर। गौरतलब है ये मंदिर महाराणा संग्राम सिंह प्रथम ने अपनी पुत्रवधू मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भक्ति और मीराबाई की विशेष विनती पर बनवाया था। हाँ दोस्तों, 16वीं शताब्दी में जन्मी मीराबाई का जीवन केवल भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द घूमता था। वो केवल श्री कृष्ण को अपना दोस्त, प्रेमी और पति मानती थीं। दुर्भाग्यपूर्ण 1521 में मीराबाई के पति भोजराज का दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे हिंदू मुस्लिम युद्ध में मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात मीराबाई ने पति के साथ सती होने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं उतारा क्योंकि वे गिरधर को अपना पति मानती थीं। ऐसे व्यवहार को देख उनके देवर राणा विक्रमादित्य ने उन्हें इसी मंदिर में जहर देने तथा सर्प से कटवाने का प्रयत्न किया था। मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य द्वारा मीराबाई को मारने के सारे प्रयत्न भगवान श्री कृष्ण की कृपा से असफल रहे। ये है निशानदेही मुगल आक्रमणकारियों द्वारा खंडित की गई यहाँ के मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियाँ। मीराबाई की समर्पित भक्ति के क्षेत्रफल कुंभस्वामी मंदिर और कुंभश्याम मंदिर का संक्षिप्त दौरा कर हम पहुँचे। सन 1448 और सन 1498 के बीच राणा कुंभ द्वारा निर्मित विजय स्तंभ के इलाके में
दोस्तों, इस 122 फीट ऊंचे 9 मंजिला स्तंभ को 1437 में मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी की नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर सारंगपुर युद्ध में फतेह के बाद विजय स्मारक के रूप में बनवाया था। यह विजय स्तंभ नीचे से चौड़ा, बीच में सकरा, ऊपर से पुनः चौड़ा डमरू की आकार का है। सामने इस स्तंभ के आंतरिक तथा बाहरी भागों पर अनेकों भारतीय देवी देवताओं, विष्णु के विभिन्न अवतारों और रामायण तथा महाभारत के पात्रों की सैकड़ों मूर्तियां एनग्रेव्ड हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए आज ये विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। गौरतलब है, विजय स्तंभ के समीप इस हरे भरे मैदान की जगह पर कभी हुआ करता था 40 फीट गहरा जौहर कुंड। इस जगह को वीरांगना पद्मावती का जौहर स्थल कहते हैं। यहाँ आप कल्पना कर आज भी सुन सकते हैं गूंजती वीरांगनाओं की चीखें। हाँ दोस्तों, सन 1303 जब अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह की पत्नी रूपवान रानी पद्मिनी को देखने की लालसा में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। युद्ध में राणा रतन सिंह के वीरगति को प्राप्त होने के बाद अपनी मर्यादा व राजपूती स्वाभिमान के खातिर पद्मिनी ने यहीं पर सामने चबूतरे के नीचे बने कुंड में 16,000 रानियों, दासियों व बच्चों के साथ जौहर की अग्नि में स्नान किया था। दर्शकों, विजय स्तंभ और जौहर स्थल के परिसर में स्थापित है एक ऐतिहासिक 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा निर्मित समाधीश्वर महादेव का मंदिर। मंदिर की बाहरी दीवार पर अलौकिक मूर्तियां शिल्पांकित की गई हैं, जिन्हें देखकर यहां आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का अभिभूत रह जाना स्वाभाविक है। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने विराजित हैं नंदी बाबा। समाधीश्वर मंदिर के गर्भगृह में है भगवान भोलेनाथ की अत्यंत दुर्लभ और भव्य समाधि में लीन 3 मुंह वाली मूर्ति। दोस्तों, समाधेश्वर मंदिर के बगल और चित्तौड़गढ़ किले के पश्चिम भाग में स्थित है प्राकृतिक गौमुख नामक पवित्र जलाशय। गौमुख का वास्तविक अर्थ है गाय का मुख। रेक्टेंगुलर आकार का ये कुंड चित्तौड़गढ़ किले के कार्यरत काल में पानी का एक बड़ा स्रोत हुआ करता था। कहते हैं यहाँ पर कभी मीराबाई अपनी सास कर्णावती के साथ स्नान किया करती थी। रानी पद्मिनी और अन्य रानियों तथा दासियों का भी ये कुंड पसंदीदा नहाने का स्थल हुआ करता था। यहाँ से आप अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और शहर का शानदार दृश्य देख सकते हैं। गौमुख कुंड, समाधेश्वर महादेव मंदिर, जौहर स्थल और विजय स्तंभ का मुक्तसर दौरा कर हम पहुँचे वीरांगना रानी पद्मिनी के महल के प्रांगण में। आइए दोस्तों, हम 13वीं और 14वीं शताब्दी में निर्मित रानी पद्मिनी के महल के अभ्यंतर चलें। अंदर आते ही हमारी नजर पड़ी इन 12 कमरों की ओर। ये कमरे बारादारी कहलाते हैं, जहाँ कहते हैं उन दिनों रानियों का दरबार लगता था। गौरतलब है, मेवाड़ में प्रचलित कथाओं और कविताओं के अनुसार चित्तौड़ के राजा रतन सिंह द्वितीय की पत्नी रानी पद्मिनी बड़ी रूपवती थी। पद्मिनी के सौंदर्य की प्रशंसा सुन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं, शक्ति से पद्मिनी को प्राप्त करने में असमर्थ अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह द्वितीय को संदेश भिजवाया कि आईने में अगर उसे पद्मिनी का मुख दिखला दिया जाए तो वह वापस दिल्ली लौटने को तैयार है। पद्मिनी के महल में चलकदमी के साथ इसके कार्यरत काल की खूबसूरती की कल्पना करते हुए हम पहुंचे विख्यात जनाना महल के प्रांगण में, जहां पर स्थित है जो आप सामने देख सकते हैं मर्दाना महल। इस मर्दाना महल के अंदर ऊपर उस जगह लगा हुआ था दर्पण, जिसको अब यहाँ से हटा दिया गया है।
कहते हैं यहाँ से सामने पद्मिनी के जल महल की सीढ़ियों का प्रतिबिंब कांच की मदद से आसानी से पानी में देखा जा सकता था। हो सकता है यहीं से रानी पद्मिनी की झलक दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दिखलाई गई होगी। दोस्तों, जनाना महल में बने हुए हैं अनेकों कक्ष, जहां संभवतः रहा करती होंगी रानी पद्मिनी की अनगिनत दासियां। रानी पद्मिनी के महल का संक्षिप्त दौरा कर हम पहुंचे 7वीं और 14वीं शताब्दी सूर्य उदय की दिशा में निर्मित सूरज पोल। हाँ दर्शकों, ये दरवाजा किले के पिछले हिस्से और युद्ध के मैदान के सामने स्थित है। गौरतलब है, सामने जो मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और पद्मिनी के पति राणा रतन सिंह के बीच चली थी 8 महीने की खूनी लड़ाई। इस खूनी युद्ध में राणा रतन सिंह के वीरगति और अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बाद सूफी अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ के 30,000 स्थानीय हिंदुओं के नरसंहार का आदेश दिया था। सूरजपोल नामक किले की पूर्वी दीवार पर बने द्वार के बाद हम पहुंचे इस कथांश के आखिरी पड़ाव। 13वीं शताब्दी में व्यापारी भगेरवाल जैन जीजाजी कथौड़ द्वारा बनवाए गए 80 फीट ऊंचे 6 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ के क्षेत्रफल में यह कीर्ति स्तंभ एक उठे हुए चबूतरे पर निर्मित है तथा इसमें आंतरिक रूप से व्यवस्थित सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस स्तंभ के भीतर व बाहर की दीवार पर अनेकों जैन समाज से संबंधित चित्र और मूर्तियां शिल्पांकित की गई हैं। दोस्तों, समूचे चित्तौड़गढ़ किले के हमारे इस मुख्तसर दौरे के अलावा आप यहाँ 4 महलों, 19 बड़े मंदिरों और 20 प्राकृतिक कुंडों का दृश्यावलोकन भी कर सकते हैं। इस कथन के साथ हम संपन्न करते हैं चित्तौड़गढ़ किले के अधिक भ्रमण का ये कथांश और वादा करते हैं फिर मिलेंगे अपनी खूबसूरत धरती के अन्य पर्यटकीय स्थान पर।